हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा के इन ट्विन टावरों को गिरा दिया गया है। दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि जिनकी वजह से इतने विशाल टावरों को गिरा दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन टावरों को आखिर क्यों गिराया गया, क्या कारण थे। दोस्तों मैंने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिए। नवंबर 2004 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा ने एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए सेक्टर 93A में सुपरटेक को जमीन का एक भूखंड आवंटित किया। यानी कि दोस्तों नोएडा ने एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए सुपरटेक को कुछ जमीन आवंटित की। ठीक है। 2005 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियम और निर्देश 1986 के तहत भवन योजना को मंजूरी मिली, जिसके तहत कुल 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। यानी कि दोस्तों नोएडा ने जो सुपरटेक को ज़मीन दी थी, उसमें 14 टावर्स और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सुपरटेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। जून 2006 में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त ज़मीन आवंटित की गई। यानी कुछ और सुपरटेक को ज़मीन यहाँ पर मिल गई थी, लेकिन 2005 में इसने एमराल्ड कोर्ट से जो हाउसिंग सोसाइटी बनाने का काम दिया गया था, उसने वो शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों। दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया। 2009 में सुपरटेक ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिली भगत। दोस्तों यहाँ पे मिली भगत शब्द आ गया, इसका मतलब जानते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम जरूर हुआ है। और दोस्तों ओबियसली यहाँ पे 2 नंबर का काम तो हुआ ही है, कुछ ना कुछ घपलाबाजी जरूर हुई है यहाँ पे। ठीक है, भ्रष्टाचार का जमाना है गाइस, आप समझ सकते हो भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है। ये जो इमारत है ना, ये भ्रष्टाचार से बनी हुई इमारत है। ठीक है दोस्तों, के साथ मिली भगत कर ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। ये T16 और T17 टावर थे। इसे लेकर वहां के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां ये विशाल के टावर खड़े हो रहे थे। दोस्तों अब यहाँ पे इनमें जो जिन लोगों ने यहाँ पे जो टावर हैं छोटे छोटे, इनमें जो फ्लैट लिया था, तो जब इन्होंने यहाँ पे फ्लैट लिया था तो जो बिल्डर था उसने ये बताया था कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे टावर बने हुए हैं दोस्तों, ये खाली रहने वाली है। पहले बताया गया था ये कि ये ज़मीन खाली रहने वाली है और इसकी जगह कुछ खुला जगह रहेगी और वहाँ पे पेड़ पौधे और टहलने की जगह रहेगी। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे कुछ घपलाबाजी करके इन टावरों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये आसपास के जो लोग रहते हैं, इन्होंने यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पे घर लिया था अपना, तो यहाँ पे जो ये टावर बने हुए थे, यहाँ पे इनको खाली जगह बताया गया था कि ये ग्रीन बेल्ट के रूप में उपयोग की जाएगी यहाँ की ज़मीन। ठीक है दोस्तों। जिस एरिया को सुपरटेक ने अपने ग्राहकों को पहले ग्रीन एरिया में दिखाया था, बाद में धोखे से उसी में 2 बड़े टावर खड़े कर दिए। ब्रासर में ग्रीन एरिया देखकर घर खरीदने वालों के लिए ये एक ठगी से कम नहीं था। ओबियसली दोस्तों यहाँ पे लोगों के साथ ठगी हुई थी, क्योंकि पहले उनको कुछ बताया गया था और बाद में उनको कुछ मतलब कि बना के दिखाया। पहले बताया गया था कि ये जगह खाली रहने वाली है, यहाँ पे कुछ मतलब कि पेड़ पौधे लेंगे और टहलने की जगह रहेगी, लेकिन बाद में यहाँ पे टावर खड़े कर दिए बहुत बड़े बड़े। तो ओबियसली यहाँ पे जो लोगों ने घर लिया है उनके साथ ठगी हुई है, ये पक्का ठगी हुई है। ठीक है दोस्तों। सुपरटेक ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों और खुले स्थानों के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया था। इन टावरों के निर्माण के दौरान NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था, जिसके मुताबिक इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान पास की अन्य बिल्डिंगों के बीच की उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब इन टावरों को निर्माण हुआ था तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान नहीं रखा गया दोस्तों। जैसे कि ये जो टावर हैं, छोटे टावर जहाँ पे लोग रहते हैं, और ये बड़े टावर, इनकी बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। क्योंकि दोस्तों कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, लाइक कोई भूकंप वगैरह आता है,
तो जब ये टावरों को क्षति पहुँचेगी ना दोस्तों, सपोज दैट ये टावर गिर जाता है एक बार को, तो ये बहुत सारी बिल्डिंगों को लेकर के गिरेगा, यानी अपने साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान को साथ लेकर के जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया है इन टावरों को बनाने के लिए। दोस्तों या तो इनके बराबर यहाँ पे टावर बनते तब कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों यदि यहाँ पे टावर मतलब कि इन घरों से ज़्यादा है, जो ये घर बनने हैं इनसे ज़्यादा ऊंचे टावर बनेंगे, तो यहाँ पे दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यदि इन टावर में से कोई सा टावर गिरने भी लग गया तो आसपास के जो ये घर हैं इन पे कोई क्षति ना पहुँचे। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था। इन टावरों के निर्माण के दौरान NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था, जिसके मुताबिक इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान पास के अन्य बिल्डिंगों के बीच उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था। दोस्तों इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे और पास में इतने छोटे छोटे घर हैं, कोई दिक्कत हो जाती है कल को ये टावर में कोई क्षति जाती है तो ये टावर अपने साथ काफ़ी लोगों को क्षति पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया सुपरटेक को जब ये बना रहा था। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2005 को भी ताक पर रखकर इनका निर्माण किया गया। NBC 2005 के मुताबिक ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह का प्रावधान है। टावर T17 से सटे हुई खुली जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी। 9 मीटर का स्पेस गैप उससे काफ़ी कम है। यानी कि दोस्तों ये जो टावर है ना, एक ये टावर हो गया, एक ये टावर हो गया, दोस्तों इनकी बीच की दूरी मिनिमम 20 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी बीच की दूरी कितनी है, 9 मीटर। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि भाई इससे क्या नुकसान है। दोस्तों मैं इसे बताता हूँ। सपोज़ करिए कि यहाँ पे किसी भी एक मतलब कि बिल्डिंग में एक फ्लोर पर आग लगी हुई है, ठीक है। आग लगी है तो वो ऊपर की तरह आग फैलेगी, धीरे धीरे ऊपर फैलेगी। लेकिन दोस्तों यदि इस जो दूसरी वाली जो टावर है, बिल्डिंग जो है, इसकी बीच की दूरी बहुत कम है, तो बहुत अधिक चांस है कि ये आग दूसरी वाली बिल्डिंग तक भी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ की इन दोनों के बीच की दूरी कम रहती है। लेकिन यहाँ की अगर जो बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, 20 मीटर से ज़्यादा है, तो बहुत कम चांस रहते हैं कि इस बिल्डिंग में लगी गई आग दूसरी बिल्डिंग तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नियम होंगे NBC 2005 में, जिनकी वजह से दो टावरों के बीच की दूरी कम से कम 20 मीटर होनी चाहिए और कुछ खुला स्पेस भी होना चाहिए। क्योंकि गाइस कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि दुर्घटना कोई मतलब कि बता करके आती है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ में सुपरटेक ने काफ़ी गलतियाँ की हैं इन टावरों को बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये टावर बनने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये जगह टावर्स की नहीं थी। और दूसरी बात है कि टावर बना भी दिए तो जो मानदंडों का पालन है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से पहले ये जो आसपास के रहने वाले जो निवासी हैं उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ से गाइस इनको ट्विन टावर को मतलब कि गिराने का ऑर्डर मिल गया था। फिर ये ट्विन जो सुपरटेक था वो स्टे लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गिराने की अनुमति दे दी थी। फाइनली इनको गिराया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।